जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे हाथ में जो 5 अंगुली होता है इसका नाम क्या होता है और प्रत्येक अंगुली का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इन सब का नाम क्या होता है। आगे इसी वीडियो में समझेंगे कि आखिर इन सब का काम क्या होता है। तो चलिए समझिए। देखिए हमारे यहाँ देहात में भोजपुरी भाषा चलता है। देहात में कौन सा भाषा चलता है? तो भोजपुरी चलता है। तो सबसे पहले समझिए कि भोजपुरी में इनको क्या कहा जाता है। चलिए समझिए कि इसको कहा जाता है अंगूठा, इसको कहा जाता है तूती, इसको कहते हैं बिचली, इसको कहते हैं दानी, इसको कहा जाता है कानी। यानी भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं? अंगूठा, तूती, बिचली, दानी और कानी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो ठीक है भोजपुरी में तुम बता दिए, अब हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में सुनिए। देखिए इसको कहते हैं अंगूठा, इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्का। यानी अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का बोला जाता है। समझ में आ गया? भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया। लेकिन आपसे कोई पूछता कि अंग्रेजी में बताओ, तब अंग्रेजी में कैसे आपको बताना है, तो ध्यान समझिए। देखिए अंगूठा को हम कहते हैं थंब, इसे हम क्या कहते हैं? थंब कहते हैं। तर्जनी को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, मध्यमा को कहते हैं मिडिल फिंगर यानी बीच वाला होता है, अनामिका को कहते हैं राइट फिंगर और कानी को कहते हैं लिटिल फिंगर। यानी थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, राइट फिंगर और लिटिल फिंगर। चलिए ध्यान समझिए। देखिए हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा हिंदी, हाई हो गया हमारा इंग्लिश, हो गया हमारा इंग्लिश। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि चलो ठीक है भैया तुम भोजपुरी बता दिए, हिंदी बता दिए, अंग्रेजी, लेकिन उर्दू में क्या बोलते हैं, तो उसको समझिए। देखिए उर्दू में हम क्या बोलते हैं? उर्दू में अंगूठा को बोला जाता है फर्ज। क्या बोलते हैं? इसे हम फर्ज बोलते हैं। तर्जनी को कहा जाता है, तो तर्जनी को हम कहते हैं शहादत। क्या कहते हैं? शहादत कहते हैं। और जो मध्यमा होता है इसे हम कहते हैं जन्नत। क्या कहते हैं? इसे हम जन्नत कहते हैं। जो अनामिका होता है इसे हम कहते हैं अमानत। क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं, अमानत कहते हैं। और जो सबसे छोटका होता है कानी, इसे हम कहते हैं आमीन। क्या कहते हैं? आमीन कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा उर्दू में। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम अंगूठा, इसको कहते हैं तर्जनी, इसे कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं अनामिका और सबसे छोटका को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कनिष्का। ये हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर और बीच वाले को क्या कहते हैं? मिडिल फिंगर कहते हैं। और सबसे हाई वाला जो अनामिका होता है इसे हम क्या कहते हैं? राइट फिंगर। और सबसे छोटा को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिटिल फिंगर। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है फर्ज, इसको बोला जाता है शहादत और बीच वाले को बोला जाता है जन्नत, इसको हम कहते हैं अमानत और इसको कहते हैं हम आमीन। ये हो गए हमारे अंगुली के नाम। अब हम समझते हैं कि आखिर अंगुली का काम क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। चलिए अब समझते हैं हमारे प्रत्येक अंगुली का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंगूठा के विषय में समझते हैं। देखिए जो हमारा अंगूठा होता है ना, ये सीधे हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है। अगर आपको फेफड़े में थोड़ा सा तकलीफ है ना, आप इसका मसाज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा फेफड़ा सही हो जाता है। और सबसे ज्यादा काम अगर हमारे जीवन में कोई करता है तो यही अंगुली करता है। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी का काम होता है हमारे जीवन में तो किसका होता है? तो अंगूठे का होता है। अब देखिएगा, आप खाना खाएंगे तब वो इसका प्रयोग होता है, कलम से लिखना रहेगा तब भी इसका प्रयोग होता है, कुछ चलाना रहता है तब भी इसका प्रयोग होता है, बाल्टी में पानी रखा है तभी इसे पकड़ा जाता है। यानी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसी का प्रयोग होता है तो इसी अंगुली का होता है। लेकिन हमारे यहाँ से अगर पश्चिम दिशा में चले जाइएगा ना, तो वहां सब उसको शुभ मानता है। पूछे गए बाबू खाना ना हो गया? ओके हो गया। पढ़ने गए थे? हाँ गए थे पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ से पश्चिम दिशा में चले जाइएगा तो इसको शुभ मानता है सब। कोई भी काम रहेगा बाबू हो गया ऐसे दिखाएगा, यानी ओके हो गया। लेकिन हमारे यहाँ इसको क्या कहता है? सब चिढ़ाता है। कौन कहेगा बाबू अरे थोड़ा भैंसे खा नहीं रही है, थोड़ा चला दो, क्या घंटा चलाएंगे हम, ये ठेंगा दिखा देता है। यानी हमारे यहाँ क्या किया जाता है? इसको चिढ़ाया जाता है। लेकिन पश्चिम दिशा में चले जाएगा तो उसको क्या करते हैं लोग? शुभ मानते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे जीवन में किसका काम होता है? तो इसी का काम होता है। आपको हम एक उदाहरण के हिसाब से बताते हैं। महाभारत तो सब लोग देखे होंगे, सब लोग उसका नाम भी सुने होंगे। महाभारत में एक धनुर्धर था जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी हमको भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए। गुरुजी ने कहा तुम भील जाति हो, तुम नीच जात को हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे।
वो क्या किया, उनका ही मूर्ति बनाया और जंगल में जाके धनुर्विद्या सीखने लगा। और इधर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब आमना सामना हो गया अर्जुन और एकलव्य का, तब द्रोणाचार्य को पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये तो अर्जुन से भी खतरनाक धनुर्धर है। उन्होंने पूछा कि एकलव्य तुम कहाँ से सीखे हो? एकलव्य ने जवाब दिया कि गुरुजी हम आपका ही मूर्ति बना के धनुर्विद्या सीखते हैं। अब इनको तो लगा रही तेरी क्या, हम सिखा रहे हैं, इतना उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे मूर्ति से इतना बड़ा ये धनुर्धर बन गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम हमें गुरु मानते हो कुछ दोगे? उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, जो मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि अपने दाहिने हाथ का हमको अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और उनके चरणों में समर्पित कर दिया। आखिर क्यों मांगे वो दाहिने हाथ का अंगूठा? क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक अंगूठा रहेगा अर्जुन से अगर कोई शक्तिशाली है तो कौन रहेगा? एकलव्य रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उसका अंगूठा मांग लिया था। यानी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा काम किसका होता है? तो अंगूठा का होता है। समझ आ गया? अगला आता है तर्जनी। ये क्या होता है? ये हमारे सीधे आंख से जुड़ा होता है और इस संकेत का काम करता है। संकेत का मतलब समझते हैं ना? अपन रास्ता से जा रहा है, पूछेगा चाचा अरे फलाना रोड कहाँ जाए, तो तुरंत आदमी ऐसा अंगुली उठे, देखो भाई ये हमारा जाएगा। तुरंत क्या करता है, ऐसा अंगुली उठा देता। कहीं झगड़ा होगा, फलाना मार हल, तुरंत क्या करे, अंगूठी उठा। यानी क्या होता है, ये संकेत होता है और ये सीधे हमारे कहाँ जुड़ा होता है? तो आंख से जुड़ा होता है। समझ आ गया? अगला है मध्यमा। देखिए ये जो बीच वाला होता है, जिसका चौड़ा और लंबा होता है, इसे शुभ माना जाता है। ये जो बीच वाला ना, जिसका चौड़ा और लंबा रहेगा उसे क्या कहा जाता है? शुभ माना जाता है। लेकिन शुभ भी क्या होता है? अशुभ हो जाता है हमारे अध्यात्म में। अगर जिसको नहीं पता है शुभ, हमारे अध्यात्म में ये होता क्या है, इस दो पक्ष से झगड़ा हो रहा है, कोनो वही झगड़ा करेगा, कोनो हेने से झगड़ा। तू कहेगा तोर दादा ऐसन, तोर माई से, तो लोग लगी बीचो में आएगी, तोर दादा ऐसन, तोर माई से ऐसन, ऐसे तुरंत तो पीछे लगा दिखा देता है। तो हमारे जान गुस्सा तरीका, ये तो हमको लगता है बेइज्जती कर रहा है। यानी क्या होता है, बुराई का प्रतीक होता है और सबसे ज्यादा ध्यान होता है। कहीं झगड़ा होगा ना, पहले बीच में कूद जाएगी कौन, तो दादा ऐसा, तोर माई ऐसा। इस अंगुली को दिखाया जाता है। यानी क्या होता है, जिसका चौड़ा और लंबा होता है उसे हम शुभ मानते हैं, लेकिन हमारे अध्यात्म में इसको बुराई का प्रतीक माना जाता है। समझ आ गया? अगला है अनामिका। देखिए ये हमारे दिल यानी हृदय से जुड़ा होता है। अब कभी भी देखिएगा, अब मान लीजिए कौन लड़की को फंसा रहा है, फंसाएगा तो जब भी उसको अंगूठी पहनाएगा ना, इसी में पहनाया जाता है। अब कभी देखें कौन हेयर पहनाएगा, कौन नहीं पहनाएगा, इसी में पहनाया जाता है और सीधे हमारे दिल से आके जुड़ा होता है। चाहे शादी विवाह होगा, देखिए जब शादी होगा तो जब पंडित सब हो रहता है ना, उसका पैंती पहनाता है, इसी में पहनाया जाता है। कहीं मंदिर पे आप जाइएगा तो माथा टेकना रहता है, तो इसे आदमी से बोलता है और इसे लाके लगा देता है। यानी अंगूठा और ये दोनों को क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा काम इन्हीं दोनों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? अंगूठा का होता है। और शुभ काम में किसका काम होता है? तो इसका होता है। और ये कहाँ होता है? तो सीधे हमारे दिल से जुड़ा होता है। इसलिए जब शादी होता है, ब्याह होता है, देखैया होता है, तो इसी में पहनाया जाता है। लड़का क्या कहता है, सुनो कि हम तुमको दिल से पहना रहे हैं ना, तो दिल से लगा के रखना, पता चलेगा ससुर गई हमारे घर पे, चार के बाद दूसरे साथ को भाग गई। क्या होता है, ये हमारे सीधे दिल से जुड़ा होता है। इसलिए जब भी शुभ काम किया जाता है तो इस अंगुली का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अगला है कनिष्का। देखिए सिर दर्द के लिए काम आता है। अगर आपके सर में सिर दर्द हो रहा है ना, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका मसाज किया जाता है। इसका दर्द क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और ये 5 अंगुलियों में क्या करता है, इसका सहायता भी करता है। समझ में आ गया? 5 अंगुलियों के नाम भी समझ में आ गया और काम भी। अंगूठा का काम क्या होता है, तो अंगूठा हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है और सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो यह करता है। तर्जनी का काम क्या होता है, ये हमारे आंख से जुड़ा होता है और कहीं भी संकेत करना है तो आदमी क्या करता है, ऐसे अंगुली दिखा देता है। मध्यमा का काम क्या होता है, तो बुराई का भी प्रतीक होता है और अच्छाई का भी प्रतीक होता है। अनामिका का काम क्या होता है, तो देखिए हमारे दिल से जुड़ा होता है। इसीलिए जो लड़का लड़की सब होता है, इसी में के रिंग पहनाया जाता है, शादी विवाह में इसी में ही सबसे ज्यादा इसी अंगुली का काम भी आता है। समझ आ गया? और जो हमारा सबसे छोटा वाला कनिष्का होता है, ये सिर दर्द के लिए काम आता है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक अंगुली का नाम क्या होता है और प्रत्येक अंगुली का काम क्या होता है। भोजपुरी में आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी, अंग्रेजी में और उर्दू में। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।